कोई इजराइल का प्रधान नहीं होना चाहिए, कोई बंदा नहीं होना चाहिए, कोई इजरायली नहीं होना चाहिए। सिर्फ तेरे को आज्ञा है, तू इस पहाड़ पे चढ़ के मेरे पास आएगा और मैं तुम्हें अपने हुक्म बताऊंगा। किसके लिए हुक्म बताने थे परमेश्वर ने? अपने लोगों के लिए। क्योंकि जब जब भी परमेश्वर अपने लोगों को आजाद, ब्लेस, डिलीवर, रिडीम, सेव करता है, वो अपने वचन के द्वारा करता है। आमीन। उसने मूसा को वचन के द्वारा भेजा था, लोगों को फ्री किया, और अब परमेश्वर चाहता था कि वचन के द्वारा तुम लोग पुरानी गुलामी से तो निकल चुके हो, पुरानी जिंदगी से तो निकल चुके हो, शैतान के चक्कर से तो निकल चुके हो, पर अभी एक काम खत्म नहीं हुआ है। अब तुम्हें कनान में जाना, यानी उस योजना को पूरा करना है जिसके लिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया। आप समझ रहे क्या? आप मसीह में आ गए, आगे क्या? क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्लान के तहत बुलाया। आप अपने घर में कोई फालतू चीज की शॉपिंग नहीं करते हो। किसी के घर में फालतू हेलीकॉप्टर पड़ा है क्या? फालतू कारें पड़ी हो 2-4? नहीं पड़ी ना। अगर आप फालतू चीजें नहीं रखते हो तो परमेश्वर जिसने आपको अपना लहू मोल देके, लहू बहा के खरीदा है, कोई प्लान रखता है वो आपकी लाइफ। पर अब सुनने वाली बात ये, कहां मिस करते हैं क्रिश्चियन लोग? क्रिश्चियनिटी में तो आ गए, मिस्र से तो निकल आए, परमेश्वर ने चमत्कार दिखाए मूसा के द्वारा। कभी आसमान से पानी और आग दोनों बरसी, कभी नदी के पानी को लाल लहू कर दिया, कभी टिड्डियां आ गई, कभी मेंढक आ गए, उनके पहलौठे मर गए। बड़े बड़े चमत्कार किए परमेश्वर ने मिस्र से बाहर निकालने के लिए। जैसे हम लोग निकले हैं मिरेकल्स देख के, वाह परमेश्वर काम करता है, वो जिंदा है, अच्छा सच्चा परमेश्वर है यीशु मसीह, हम भी ऐसे निकले, हाँ या ना? पर आगे क्या? बोलो अपने पड़ोस को। और उद्धार प्राप्त कर सको, लेकिन उसके आगे क्या? क्योंकि परमेश्वर की एक प्लान, एक योजना भी आपकी लाइफ में है। याद रखो, अगर आप मिस्र से उसके वचन के द्वारा निकले थे, अब आप कनान में भी उसके वचन के द्वारा पहुंच सकते हैं। आप वचन के द्वारा निकले थे, अब वचन के द्वारा ही आप उसकी प्लान, उसकी योजना आपकी लाइफ में। और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला, लिख, ये वचन इनको बताने हैं, ताकि मैं इनको कनानियों के देश में पहुंचा सकूं जो मैंने इनके साथ वायदा किया था। और लिखा, मूसा वचन लिखने लगा और वो लोगों को बताने लगा। और एक बात ध्यान से सुनो, उसके पास वचन तब पहुंचे थे, मूसा के पास, जब वो दुनिया से अलग था और पहाड़ पे था। भीड़ में रह के मूसा उस वचन को लिख नहीं सकता था और ना परमेश्वर उससे बात कर सकता था। उसे अलग होना था, जैसे आज आप अलग होके चर्च में बैठे हो। कईयों का फादर नहीं आया, कईयों की मदर भी नहीं आई, कईयों का भाई उनसे लड़ता है, कईयों की सगी बहन उससे लड़ती है चर्च जाने से पहले। आपका यहां बैठी होना इस बात का सबूत है कि आप कनान में प्रवेश करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस अलगताई को मेंटेन कर लिया, प्रॉब्लम मेंटेनेंस भी है। एक बार आ गए, 2 बार आ गए, पर क्या हम सदा आएंगे? हां, हमने 1 महीना सताव सह लिया, 10 महीने सताव सह लिया, क्या हम 10 साल भी सहेंगे? पौलुस कहता, मैं उस सुसमाचार के लिए क्या किया गया हूं? अलग किया गया हूं, मुझे सेपरेट किया गया, क्योंकि उनमें रह के मैं सुसमाचार के लिए तैयार नहीं हो सकता हूं। यीशु मसीह ने कहा, संसार तुमसे बैर रखता है क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले मुझसे भी क्या किया? बैर किया। ताकि वचन पूरा हो, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। कोई कारण नहीं है बैर करने का लोगों का, आपको, मुझको। यीशु मसीह ने कहा, वचन पूरा होगा, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, वो तुमसे भी व्यर्थ बैर करेंगे, दुश्मनी करेंगे। कहता क्यों? कहता तुम संसार के नहीं हो,
अगर होते तो संसार तुमसे प्यार करता। कहता मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया, चुन लिया है, जिस तरह पौलुस को चुना था, जिस तरह मूसा को चुना था। अब उसने क्यों चुना आपको संसार में से, और आपको अलग क्यों करना चाहता है वो, ताकि आपको वो वचन दे सके जो आपके लिए ठहराए गए, और आपको तैयार कर सके कि आप उस कनान में प्रवेश कर सको जो आपके लिए रचा गया है। आपकी लाइफ का कनान, आपकी लाइफ की वो जगह जिसे हर कोई पाना चाहेगा, वो ब्लेसिंग, वो साल्वेशन, वो पीस, वो प्लान जो परमेश्वर ने, उसने कहा तुम संसार में हो पर संसार के नहीं हो। वो ये नहीं कहता संसार में से बोरिया बिस्तरा उठाओ और पहाड़ों पे चले जाओ। कहता तुम इसी संसार के में रहोगे पर संसार के नहीं रहोगे। तुम उनके जैसी बातें नहीं करोगे, उनके जैसे काम नहीं करोगे। आप यहां बैठे हो, कुछ लोग आज पार्टी में, क्योंकि आप संसार में तो हो, उन्हीं के मोहल्लों में तो रहते हो, उन्हीं घरों में तो रहते हो, पर आप उनके नहीं हो, आप परमेश्वर के हो। क्यों? क्योंकि उसने आपको अलग किया कुछ बताने के लिए। उसने कहा मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा और तू मेरे साथ खाना खाएगी, और हम डीप बातें शेयर करेंगे, गहरी बातें शेयर करेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा, क्रिश्चियन लोगों को लिखा, वो नॉन क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, कि मैं तुमको गहरी बातें बताऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, तुम मेरे साथ खाना खाएगा, मैं तुम्हें गहरी बातें बताऊंगा, डीप रेवलेशन दूंगा, जो तेरे लिए रचा गया था, जो सिर्फ तुझे देने के लिए बनाया गया। मैं तुझे वो चीजें दूंगा जब तू अलगताई में मुझे पुकारेगा, मेरे साथ रहेगा। क्योंकि तुम संसार में हो पर संसार के नहीं हो। उसी मोहल्ले में हो कि नहीं? ये तो नहीं जब आप मसीह बन जाते हो आपको ऐसे परमेश्वर हवा में उठा के कहीं और बिठा देते हैं। नो, कहीं आपका घर ऊपर की कॉलोनी में, कहीं आसमान में, आप उसी मोहल्ले में हो, हाँ, उसी देश में हो, उसी प्रदेश में हो, उसी शहर में, गांव में, उसी बस्ती में हो, पर आप उस बस्ती के नहीं हो, उस संसार के नहीं हो। मैं उसी में हूं पर उसके नहीं हो, उनके नहीं हो। आप परमेश्वर के हो। आमीन। किसके हो आप? उसने कहा मैंने तुम्हें चुना और ठहराया, तू फल लेके आए और तेरा फल बना रहे। इमेजिन करो अगर मूसा 40 लिखा दिन और रात, वो कहां रहा? पहाड़ के ऊपर रहा कि नहीं रहा? बोलो। सोचो उसका 20 दिन बाद नीचे कोई फंक्शन आ जाता, सोचो उसकी बुआ के लड़के की शादी है 20 दिन बाद, बोला परमेश्वर बाद में आऊंगा। हाँ, आधे लिख लिए, आधे बाद में लिख लूंगा। हाँ, मेरे दोस्त लोग गए हैं पार्टी करने, मैं जा रहा हूं जरा, तो कहीं का नहीं रहता वो और उसके लोग। कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट समर्पण, पूरा समर्पण मूसा का था, इसलिए वो परमेश्वर से वचन ले पाया और अपने लोगों को दे पाया, और उसके लोग आगे जा पाए और कनान देश हासिल कर पाए। आमीन। कंप्लीट डेडिकेशन, संपूर्ण समर्पण। जो संसार करता है वो नहीं, जो परमेश्वर चाहता है आप वो करेंगे। क्योंकि आपके सामने दो चॉइस रहती है हमेशा। कौन सी चॉइस है आपके पास? क्या आज संसार के साथ आप रहना चाहते थे, या आप चर्च में आना चाहते थे? या आप संसार की बातें सुनना चाहते थे, या आप परमेश्वर की बात सुनना? आपके पास चॉइस है, और आपकी चॉइस ये निर्धारित करती है कल आप कहां होंगे। अगर आप यहां बैठे हो, ये मेरी चॉइस थी, उन दुखों में, बीमारियों में भी खुदा की सेवा करनी, इसलिए उस चॉइस के कारण, उस घोषणा के कारण, उस फैसले के कारण आज मैं यहां हूं। आमीन। आज आपका फैसला जो आप लोगे परमेश्वर के लिए, आपको दुखी नहीं होना है। क्यों? परमेश्वर ने कहा अगर तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्यार करता। मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया? आप जिस ग्राउंड पे बैठे हो, हाँ,
अगर उसमें से एक घड़ा बनाना हो मिट्टी में से, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मिट्टी निकालनी पड़ेगी। मिट्टी निकालनी पड़ेगी। हाँ, अगर घड़ा ये कहे कि मुझे निकालो भी मत इस ग्राउंड से और मुझे बना भी दो, हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, ये भाई भी कहता नहीं होगा, एक 10 साल का बच्चे को पूछ लो वो भी बोलेगा नहीं होगा। पर एक क्रिश्चियन कहता है मैं संसार में भी रहूंगा, उसके जैसे काम भी करूंगा, उनके जैसे सब फंक्शंस भी करूंगा। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? वो कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं होती, उनके साथ बैठो, खाओ पियो, उनके जैसे काम करो। परमेश्वर यहां रहता है, वो उसके यहां रहता है जिसने ये उसको दिया हुआ है। ये उसके यहां रहता है, सबके नहीं। सब चेले एक से नहीं, सबकी सामर्थ्य एक से नहीं। परमेश्वर सबसे एक समान प्यार नहीं करता, बाइबल ऐसा कहती है। यूहन्ना से वो ज्यादा प्यार करता था, पतरस ज्यादा सामर्थ्य था, पौलुस की चर्चेस ज्यादा थी। जो खुदा को आप दोगे वो आपको बैक करेगा। परमेश्वर ने कहा सुलेमान को मैं सबसे ज्यादा धन दूंगा। क्यों? उसके बाप ने एक बड़ी ऑफरिंग बोई थी। आप समझ रहे हो क्या? जो आप करोगे वापिस पाओगे। अब ये देखो, अगर मुझे घड़ा बनाना हो तो मैं क्या करूंगा इसको? अगर मुझे घड़ा बनाना हो तो मैं क्या मिट्टी लेने के लिए, या क्या मैं यूके जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा? मैं यहीं से क्या लूंगा और उसको क्या कर लूंगा? अगर अमेरिका घड़ा बनना है तो वहीं से मिट्टी उठाएंगे, क्या कर लेंगे? अब अलग होना बड़ा दुखी होने वाला काम होता है कई बार। क्योंकि वो घड़े की थोड़ा सा मिट्टी ग्राउंड की तरफ देख रही है, वो मजे कर रही है, और घड़ा साइड पे अकेला है, कोई उससे बात नहीं कर रहा। फिर क्या होता है जब मिट्टी लेते हैं हम घड़े से? अब उसमें अशुद्धियां हैं, क्योंकि वो इस संसार से, इस ग्राउंड से निकली है। उसमें क्या है? वट्टे हैं। हाँ, उसमें पराली है, उसमें गंदगी है, उसमें सब चीजें हैं। घड़ा नहीं बन सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, फिर जब छानी नहीं लगती है ना एक क्रिश्चियन पे, मतलब मर के यार, मर के मर के मर के, हाँ, आग ही हो गया मेरे नाल।